1 करोड़ का सवाल देखा, 5 करोड़ का सवाल देखा, सवाल 7 करोड़ का भी देखा, लेकिन इस बार सवाल है 140 करोड़ का। 140 करोड़ उम्मीदों का। तो तैयार है टीम इंडिया जवाब देने के लिए। डीपी वर्ल्ड एशिया कप शुरू हो रहा है सोनी लिव और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। तुझे पता था ना, पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि रोके की रस्म 7 बजे से पहले करनी। टाइम देख, 7:15 हो गया और मुहूर्त का समय भी बीत चुका है। देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती, बाकी इसके बुरे परिणाम के लिए तैयार रहना। ये तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रहती है और अंधविश्वास की उंगली पकड़ के चलती है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब जो भी कहेंगे बच्चे कहेंगे। बच्चों बताओ। जी, मेरे साथ आओगे? बेबे, आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हमारा भला ही सोचेंगे। और अगर आप लोगों ने हमें ही डिसाइड करने के लिए कह दिया है तो माता रानी ने हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे दिया है, तो फिर और किसी चीज का डर क्यों? माता रानी के आशीर्वाद से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है। मेरा उन पर विश्वास हर अंधविश्वास से बढ़कर है। तू क्या कहता है पुत्र? अब मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो रानू ने ही बोल दिया है। मैं इसके साथ हूं। मुझे पता था तुम दोनों ऐसे ही जवाब दोगे। बस जी, फिर तो रोके की तैयारी कर देते हैं। मम्मा, लेकिन बेबे, ओए पुष्पा पुत्र, ओए बेबे बेबे कुछ नहीं, बस चल के सारी तैयारियां करो। लेकिन सभी मेहमान तो चले गए। तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद देने के लिए हम कम है क्या? और पंडित जी 5 मिनट है, रोका तो होना है। आप ना तैयारियां कर लो और मैं जाके ना रघु को बोलती हूँ मिठाई उठाई के लिए। पंडित जी, 7:15 बज गए। अमावस काल शुरू हुए अभी 15 ही मिनट हुए हैं, तो कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना?
ओए जीत, तू अभी तक यहीं खड़ा है? बेटा जा ना, तैयार हो क्या? रानो, जीत कहाँ है? आना तो उसको मेरे पास ही था बेटी, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। मैं तो उसका इंतजार ही करता रह गया। तुझे तैयार होना है ना? हाँ, हो रहा हूँ। क्या हुआ है जीत? नहीं, कुछ नहीं। कुछ है जो तू मुझे बताना चाहता है? नहीं, कुछ नहीं। जीत, मुझे पता है तू दिल्ली फेडरेशन नहीं गया। क्रांति सर का फोन आया था। अगर तू कह रही है कि क्रांति सर ने ऐसा कहा था तो ये सच है रानो। आई डोंट नो मैं क्या कहूं तुझसे। कुछ बोलूंगा तो पता नहीं तू यकीन भी करेगी या नहीं। जीत, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ यार। मुझे पता है तू कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो गलत हो, और कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जो नहीं करनी चाहिए। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है जी, एंड आई डोंट थिंक तू मुझसे कभी झूठ बोलेगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किसी को भी बोलूंगा तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, पर सच ये है कि मुझे याद ही नहीं मैं कहाँ गया था, कहाँ था। ऐसे कैसे हो सकता है जीत कि तुझे पता ही नहीं तू कहाँ था? इट्स ओके जीत, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता, बट यू ट्रस्ट मी राइट? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं कहाँ गया था, किसके साथ था, क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। चल ठीक है, यू जस्ट रिलैक्स। मैं नीचे जा रही हूँ, तो तैयार होके आ जा, सब वेट कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकरं। सारा सामान आ गया है ना? हाँ जजमान, पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, अगर और कुछ भी सामान चाहिएगा तो बता दीजिएगा। जरूर। ठीक है। ओए, कोई अभी तक आया ही नहीं। भैया आ जाओ, हॉल खाली पड़ा है, जल्दी आओ। आओ भाई आओ। ओए जीत, उतर आ जा।
ये जीत कहाँ रह गया? रोका शुरू करो जल्दी। ओए जीत, आंटी जी, दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लग रही है ना। चलो पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लो। चलो। यजमान, पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग रोके की रस्म शुरू कर सकते हैं। पर पंडित जी मैं करूं क्या? ना इनको तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, ना ना मैंने बहुत कहा है पर वो तो मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी, अच्छा ठीक है फिर। हाँ जी, जैसा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा वैसा करती रहूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आपको बीच बीच में फोन करती रहूंगी। अच्छा जी, प्रणाम। अब लड़का लड़की एक दूसरे का साथ छोड़ के जरा अपने दोस्तों के पास आ जाएंगे ताकि आप दोनों को मस्त तरीके से कायदे से बिठाया जाए। चलो। ओए होए, हो गया ना आपका? हेलो, चलो भाई, रोका शुरू करो। बीजी, मैं पुष्पा। क्या हुआ बीजी, आप ठीक हो ना? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अंदर जीत का रोका चल रहा है, आप अंदर चलो। हाँ चलो चलो।
समधन जी, स्माइल। छोटो जी। आज से रानो हमारे घर की बहू हुई। बहुत बहुत मुबारक। पंडित जी मैं सच कह रही हूँ, यकीन तो करो ना मेरी बात का। जीत को जहाँ जाना था ना वहां तो वो गया ही नहीं। नहीं नहीं, वो कार से तो निकला था वहां जाने को, पर वहां पहुंचा नहीं। चिंता की बात ये नहीं है पंडित जी कि वो कहाँ गया, किससे मिला, क्या किया ना। चिंता की बात तो ये है कि भाई उसे कुछ घंटे पहलों की बातें याद ही नहीं, उसे पता ही नहीं कुछ। ये सब नानी को कैसे पता चला? आप सच कह रहे हो? इसका मतलब हमारे जीत पुत्र को किसी बुरी आत्मा की नजर लग चुकी है। नानी जी, मुझे लगता है आपने मेरी और जीत की बात सुन ली है, पर उसने जो भी कहा ना उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं जीत को बचपन से जानती हूँ। अक्सर ज्यादा स्ट्रेस के कारण वो कुछ ना कुछ भूलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीत को कुछ हुआ है या फिर। एक मिनट ना, अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या हुआ है और क्या नहीं। और तुम बच्चों से ना ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। नानी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। एक मिनट, अगर यही बात होती ना तो मैं जीत पर ना कभी भी इतना ध्यान ना देती। पर मैं भी क्या करूं, तो जब से इस घर में आई हूँ एक से बढ़कर एक अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे। पर तुम बच्चों का क्या, तुम्हें तो इन बातों पे यकीन ही नहीं है। चलो अलग बात है, पर ये हमारे विद्वान पंडित लोग कभी गलत नहीं बोलते। अगर इन्होंने कह दिया कि गड़बड़ है तो मतलब गड़बड़ है। किसी ने कुछ भी कहा हो, मेरे लिए मेरी माता रानी सबसे बड़ी है, सबसे शक्तिशाली है और उनका आशीर्वाद जीत पर हमेशा है। और उस आशीर्वाद के होते हुए दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति जीत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपके पीछे आपको ये कहने आई थी कि आज घर में खुशी का मौका है और ऐसे में आप सबसे दूर नहीं, सबके साथ रहें प्लीज। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.